हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है दी सरमन एट बनारस। अभी जो हमारा चैप्टर है ये लिखा गया है बेटी रेनशॉ के द्वारा। बच्चों, सरमन का मतलब होता है किसी भी रिलीजियस या मॉरल सब्जेक्ट के ऊपर स्पीच देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा चैप्टर है द सरमन एट बनारस, ये बेटी रेनशॉ ने लिखा है और इस चैप्टर में जो है हम गौतम बुद्ध की जर्नी के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रिंसहुड से लेकर उनकी सेंटली लाइफ यानी कि संत ज़िंदगी तक की जर्नी के बारे में पढ़ेंगे। और वो संत क्यों बने? वो संत इसलिए बने बच्चों क्योंकि जब उन्होंने पूरी दुनिया को सफ़र करते हुए देखा, किसी न किसी चीज़ के कारण जूझते हुए देखा, सफ़र करते हुए देखा, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब वो इस दुनिया की ये जो मोह माया है, पैसा मकान दुकान, इन सब को छोड़ देंगे, इनसे गिव अप कर लेंगे और वो एनलाइटनमेंट की तरफ जाएंगे यानी कि शिक्षा प्रदान करेंगे अब से। फिर बाद में जो है वो अपना सल्वेशन जो है फाइनली ले लेते हैं। और वो कहाँ पर लेते हैं? बोध गया में एक पीपल का पेड़ होता है, उसके नीचे ही वो अपना सल्वेशन अटेन करते हैं। फिर जो उनकी फर्स्ट सेरेमनी होती है, उनकी जो पहली उनका जो पहला स्पीच होती है वो जो होती है वो गंगा के किनारे पर एक पेड़ होता है बनारस में पीपल का, वहाँ पर जो है वो वहाँ पर देते हैं। और जो कीसा गौतमी होती है वो इस सरमन को रिसीव करने वाली पहली होती है। कीसा गौतमी एक लेडी का नाम है जो कि इस स्पीच को लेने वाली एक पहली इंसान होती है। अब इस चैप्टर में जो है हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं, पहले उनको जान लेते हैं। पहला कैरेक्टर है हमारे बुद्ध। जो गौतम बुद्ध हैं वो बुद्धिस्ट रिलीजन के फाउंडर है, ये हम सबको पता है। वो एक स्पिरिचुअल टीचर है जिन्होंने शिक्षा प्रदान की थी जब उन्होंने पूरी दुनिया के पेंस को और उनकी भूख को जो है देखा था। फिर सेकंड कैरेक्टर है हमारी कीसा गौतमी। जो कीसा है वो एक यंग मदर, एक जवान माँ है जिन्होंने अपने अकेले बेटे को जो है खोया है। वो बहुत ज़्यादा लविंग होती है, बहुत ज़्यादा केयर करने वाली मदर होती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बाद में सेल्फिश बन जाती है और वो उन्हें अपना मरा हुआ बेटा जो है वो वापस चाहिए होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। दिस लेसन इज़ अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा हु वॉज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली एज सिद्धार्थ। अब जो राइटर है वो हमें बता रहे हैं कि जो लेसन है ये गौतम बुद्ध की ज़िंदगी से जुड़ा है, उनकी ज़िंदगी के बारे में बता रहा है, जो कि एक रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए थे। वहाँ पे रॉयल फैमिली में उनका जन्म हुआ था और उनका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध उनका नाम बाद में पड़ा था, लेकिन जब वो पैदा हुए थे उस रॉयल फैमिली में तो उनका नाम रखा गया था सिद्धार्थ। ही वॉज सेंट टू स्टडी स्क्रिप्चर्स एंड लेटर मैरिड अ प्रिंसेस। फिर उनको एक हिंदू स्कूल में भेजा जाता है, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा जाता है और फिर बाद में उनकी शादी करवा दी जाती है एक प्रिंसेस से। और वो क्योंकि खुद भी रॉयल होते हैं तो वो शादी भी एक रॉयल फैमिली में करवाते हैं। वंस ही सॉ अ सिक मैन एंड एन ओल्ड मैन, अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड अ मॉन्क बेगिंग फॉर मनी। फिर एक बार जो है वो एक बीमार आदमी को, एक बूढ़े आदमी को और एक मॉन्क को भीख मांगते हुए देखें, उन्हें पैसों के लिए तड़पता देखते, उनकी पैसों के लिए भूख देखते हैं। दीज साइड्स मूव्ड हिम एंड ही वेंट टू सर्च फॉर एनलाइटनमेंट। और ये जो नज़ारा था वो गौतम बुद्ध को, या फिर हम कह सकते हैं सिद्धार्थ को जो है हिला कर रख देता है और इस वजह से जो है फिर वो एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं यानी कि शिक्षा प्रदान करने की तरफ बढ़ने लगते हैं। He started meditating under a peepal tree and got enlightened after 7 days and became known as the Buddha. अब जो राइटर हैं वो हमें बता रहे हैं कि उन्होंने एक पीपल ट्री के नीचे जो है मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया था और फिर उन्होंने उससे 7 दिन बाद जो है शिक्षा देनी भी शुरू कर दी थी और फिर उनका नाम पड़ गया था बुद्धा। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट बनारस। वो बता रहे हैं, जो नरेटर हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो फर्स्ट sermon, जो फर्स्ट स्पीच होती है वो बनारस में डिलीवर करते हैं। वंस अ वुमन केम टू हिम रिक्वेस्टिंग टू ब्रिंग हर डेड सन टू लाइफ। अब फिर एक बार जो है क्या होता है कि एक औरत आती है, एक लेडी आती है उनके पास जो कि एक माँ होती है और वो उनसे आके रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके मरे हुए बेटे हो, उनका एक अकेला बेटा जो है मर गया होता है, तो उसके लिए वो उनसे कह रही होती है, उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती हैं कि आप प्लीज़ मेरे मरे हुए बेटे को ज़िंदा कर दो, उसको वापस लेके आओ।
तो जो गौतम बुद्ध होते हैं, यानी कि गौतम बुद्ध आस्क द लेडी टू ब्रिंग अ हैंड ऑफ मस्टर्ड seeds from a house where there had been no death। अब फिर जो गौतम बुद्ध होते हैं, जब वो लेडी उनसे रिक्वेस्ट करती है तो गौतम बुद्ध जो है उस लेडी को कहते हैं कि वो एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स लाए, यानी कि सरसों के बीज लाए उस ऐसे घर से जहाँ पर आज तक एक भी डेथ, यानी कि एक भी डेथ ना हुई हो। The lady moved from one house to another, but she couldn't find a single house where no one has lost a child, husband, parent or friend। अब जो लेडी होती है वो गौतम बुद्ध की बात को सुनकर जो है वहाँ से निकल जाती है और वो घर घर जो है भटकने लगती है। एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर वो जाती है, लेकिन उसको ऐसा एक भी घर नहीं मिलता जहाँ पर किसी की मौत ना हुई हो। अब वो चाहे किसी का बच्चा हो, चाहे वो किसी का पति हो, चाहे वो किसी के माँ बाप हो, या फिर चाहे वो किसी का दोस्त हो। Then she came to know that death is common to all and is the ultimate truth of life। और फिर बाद में जाके जब उसको ये सब मस्टर्ड सीड्स नहीं मिलते हैं और ऐसा घर भी नहीं मिलता जहाँ पर आज तक कोई डेथ ना हुई हो, तो उसको ये बात समझ में आती है कि जो डेथ है वो कॉमन है, मतलब जो मरना है वो तो सबके नसीब में लिखा है और इसको कोई नहीं टाल सकता। ये एक अल्टीमेट ट्रूथ है, ये हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। सो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।